अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान की साज़ी के मामले पर सदर मुमलिकत आसफ अली ज़रदारी ने अहम अजलास तलब कर लिया। राय के मुताबिक सदर आसफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत होने वाले अजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, अहम वफाकी वज़रा, आला अस्करी क़यादत और वज़राए आला की शिरकत भी मुतवक्के है। ज़राए का कहना है कि अजलास में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर ज़ेर गौर किया जाएगा। अजलास में ईरान, अमरीका, इसराइल जंग और अब तक पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। मुल्क में मौजूदा पेट्रोलियम सूरत हाल और तहसील का जायज़ा भी लिया जाएगा। रोहेला वाली के नवाही इलाके जर्रथीब में मामूली तलक कलामी ने नौजवान की जान ले ली। फायरिंग से एक नौजवान जा बहक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। वाक़े की बुनियाद कराची में होने वाली पुरानी तलक कलामी थी जो वक्ती तौर पर ख़त्म हो गई मगर रंजिश बरकरार रही। गुज़िश्ता रोज़ शादी की तकरीब के बाद मुखालिफ बरादरी के चंद अफराद ने बरादरी के नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके दौरान फायरिंग भी की गई। खुशी की तकरीब अफसोसनाक वाक़े में बदल गई। थाना रोहेला वाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मरकजी मुलजिम के भाई समेत कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि वाक़े की मज़ीद तफ्तीश जारी है। हैदराबाद में असातिज़ा की पुरअमन जदोजहद को 280 दिन मुकम्मल हो गए। ताहम मुज़ाहिरीन के मुताबिक एक माह गुजरने के बावजूद सिंध हुकूमत की जानिब से सिंध असम्बली की कायमा कमेटी के मामले पर कोई संजीदा पेशरफ्त नहीं हुई, जबकि कराची प्रेस क्लब का कैंप भी ईद के दौरान ख़त्म करवा दिया गया। असातिज़ा का कहना है कि तशद्दुद और गिरफ्तारियों के बावजूद इनके हौसले बुलंद हैं। कासिमाबाद में 246 क्वालिफाइड GST उम्मीदवार गुज़िश्ता 4 बरस से वेटिंग में हैं और मुतलका दफातर में सहूलियात की कमी का जवाब पेश किया जा रहा है। मुज़ाहिरीन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि मज़ीद ताख़ीर के बगैर नोटिफिकेशन जारी करके तमाम वेटिंग उम्मीदवारों को फौरी हक़ दिया जाए। उमरकोट के मारूफ कारीगर और खूबसूरत आवाज़ के मालिक वैशी मिल अपनी मुनफरद खूबसूरत गुलकारी की वजह से आज भी लोगों के दिल में जगह बनाए हुए हैं। तमारू जमजाबाद से ताल्लुक़ रखने वाला रिहायशी ना सिर्फ अच्छा गुलकार भजन गायक है बल्कि हारमोनियम बनाने और इसकी मरम्मत में भी महारत रखते हैं। इनका कहना है कि वो हारमोनियम की मरम्मत के साथ साथ नए हारमोनियम भी तैयार करते हैं, जिनमें भारतीय, जर्मन और दीगर ममालिक के साज शामिल हैं। जैकबाबाद के निजी गांवों के रिहायशी ने अपनी माजूर बेटी के हमरा प्रेस क्लब पर हकूक़ के लिए एहतजाज कर दिया। मज़ीद देखते हैं नवाब अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस टाइम जैकबाबाद प्रेस क्लब के सामने मौजूद है, जहां पर एक बुजुर्ग शख्स अपनी माजूर बेटी के साथ एहतजाज कर रहा है। इसी हवाले से उनसे बातचीत करते हैं, क्या कहना है उनका। जी क्या मुतालबा है, क्या मसला है? बाबा मां त पहिरियों साफ़िन जो शुक्रगुज़ार हाँ जेके मुंहिंजी कवरेज कनि था। ग़रीब जी मौला ख़ुशि रखंदुनि। मुतालबो इहो ई आहे, असांजे बेनज़ीर सेंटर में हिन न्याणी जो नालो आयो आहे। हाणे उहो हिकु इशू नथा करे ॾियनि बेनज़ीर जो। ॿियो उशर ज़कात जो आहे, उहो उशर ज़कात जो बि कार्ड नथो मिले ऐं बैतुल माल जो आहे, बैतुल माल बि नथो मिले। छड़ो दिलासो था ॾियनि, दिलासा ॾेई इहो असली मिले ई नथो। बसि भॼाए तंग कयो अथऊं। ऐं ॿियो जेको आहे त मूंखे 2 मज़ूर ॿार आहिनि, जंहिंजो नालो आशिक़ अली, न्याणी जो आहे सुहागण। मूंखे जो नौकिरी मिले त मूंखे बैतुल माल जी बि ज़रूरत न आहे, उशर ज़कात जी बि न आहे। मुंहिंजा घर में बचड़ा वेठा हूंदा आहिनि, मां को पिनण वारो न आहियां, मूंखे मौला ॾींदो आहे। महिरबानी करे मूंखे अञा नौकिरी मिली वञे मुंहिंजे बचड़नि खे त बहितर आहे। ऐं ॿियो जेको आहे त ठल जो आहे मज़ूर ग़ुलाम अहमद सरकी, उहो हिन न्याणी जो राशन बि खणी वियो आहे, कपिड़ा बि खणी वियो आहे, ठुल खणी हलियो वियो आहे। जेको हिन टोनी वारे स्कूल में मिलियो रोज़नि खां 2 ॾींहं अॻ में, जेको मुंहिंजो हुते सदर मोहम्मद इब्राहिम नाम लिखायो। महिरबानी सर। जी बिल्कुल, आपने बुजुर्ग शख्स की बातें सुनी। उनका यही कहना था कि जो मेरी माजूर बेटी है उनका बेनज़ीर कार्ड है और दूसरे फंड्स जो हैं हमें वो मुहैया नहीं किए जा रहे हैं। मुतालबा करते हैं कि फ़ौरन हमारे जो है फ़ंड्स वो जारी किया जाए। कैमरा टीम के साथ नवाब अली लांगा, स्पेशल न्यूज़ जैकबाबाद। पाकपतन के डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने DC कम्प्लेक्स में नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। DC ने इमारत का मुआयना किया और पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि नई इमारत से तरक्याती कामों में बेहतरी आएगी और अवामी खदमात मज़ीद मुअस्सर बनाई जा सकेंगी, जबकि मंसूबे शफाफियत और मेयार के मुताबिक मुकम्मल किए जाएंगे।
شہین آباد میں بچہ بس اسٹاپ پر نشے کی حالت میں پایا گیا۔ بچہ بس سے اترتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہارون سرفراز سے۔ جی ہارون، آگاہ کیجیے گا۔ جی شہین آباد میں آج ایک تشویشناک واقعہ پیش آیا جہاں ایک کم سن بچہ بس سٹاپ پر بس سے اترتے ہی نشے کی حالت میں پایا گیا۔ فوری طور پر بچے کو ڈاکٹر عبدالباسط کے کلینک پر منتقل کیا گیا جہاں اسے ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی۔ ڈاکٹر عبدالباسط کے مطابق جب بچے سے پوچھا گیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا تو اس نے بتایا کہ اس نے راستے میں ایک لفٹ لی اور بس میں بیٹھ گیا جہاں کسی نامعلوم شخص نے اسے بسکٹ دیے۔ بسکٹ کھانے کے بعد اس کی حالت غیر ہو گئی اور وہ جھنگ سے شہین آباد تک اسی حالت میں پہنچ گیا۔ بس سٹاپ شہین آباد پر اترنے کے بعد بچہ خان برگر پوائنٹ پر گیا جہاں اس نے برگر کی قیمت پوچھی لیکن اسی دوران وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ خان صاحب نے فوری طور پر بچے کو ڈاکٹر عبدالباسط کے کلینک پر پہنچایا۔ بچے کی جیب سے اس کے والد کا نمبر ملا جس پر رابطہ کیا گیا۔ والدین نے اپنے ایک دوست کو سرگودا سے شہین آباد بھیجا جس نے آ کر بچے کو وصول کیا۔ موقع پر ریسکیو 1122 کی ٹیمیں بھی پہنچ گئی۔ ریسکیو 1122 کی ٹیموں نے جو بچے کو وصول کرنے آئے تھے ان کا نام، شناختی کارڈ نمبر اور دیگر تفصیلات نوٹ کرنے کے بعد اسے ورثہ کے حوالے کر دیا گیا۔ بچے کے اہل خانہ نے ڈاکٹر عبدالباسط اور خان صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ بچے کے ورثہ نے موقع پر ڈاکٹر عبدالباسط اور خان صاحب کو نقد انعام پیش کیا، تاہم ڈاکٹر صاحب اور خان صاحب نے یہ کہہ کر انعام لینے سے انکار کر دیا، یہ ہمارا فرض تھا اور یہ بھی ہمارے ہی بچوں جیسا ہے۔ والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی حفاظت پر خصوصی توجہ دیں، بچوں کو اکیلے باہر نہ بھیجیں اور نہ ہی اکیلے سفر کرنے دیں۔ انہیں سختی سے ہدایت کریں کہ باہر کسی اجنبی سے کوئی چیز لے کر نہ کھائیں تاکہ ایسے خطرناک واقعات سے بچا جا سکے۔ جی پاکستان عالمی مسئلے پر خلوص میزبان کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ایران ہمارا برادر ملک ہے، خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی دنیا متعارف ہے۔ وزیر حافظ پنجاب کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت اندرونی و بیرونی خطرات سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ صوبائی وزیر برائے حافظ بلال یاسین نے خلقے کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، حلقہ معاہدین کے مسائل اور مجوزہ ترقیاتی کاموں کے بارے میں اقدامات کا جائزہ لیا۔ وزیر حافظ بلال یاسین کا کہنا ہے کہ خلقے کے مسائل کا تدارک اولین ترجیح ہے۔ اہلیار علاقہ کی خدمت ناقابل فراموش ہے۔ تاجر برادری کے مسائل میرے ذاتی مسائل ہیں، انشاءاللہ جنگی حالات کے بعد آسانی آئیں گی۔ ایس پی اقبال ٹاؤن سدرا خان کی زیر نگرانی پتنگ بازوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ ایس ایچ او سبززار نے کارروائی کرتے ہوئے پتنگ بازی کرنے والے 8 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان حکومت پنجاب کی پابندی کے باوجود سبززار کے علاقے میں پتنگ بازی کر رہے تھے۔ ملزمان سے درجنوں رنگ برنگے گڈے، ڈور کی چرخی اور پنا برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے گئے۔ ایس پی اقبال ٹاؤن نے ایس ایچ او سبززار بشارت گورائی اور پولیس ٹیم کو کامیاب کارروائی پر شاباش دی۔ ایس پی اقبال ٹاؤن سدرا خان کا کہنا ہے کہ شہری اپنے بچوں کو اس خونی کھیل سے دور رکھیں۔ سیف سٹی میں قائم ورچوئل بلڈ بینک کی ایک اور نمایاں کامیابی، کینسر میں مبتلا 69 سالہ خاتون کو بروقت خون کی فراہمی سے قیمتی انسانی جان بچا لی گئی۔ لاہور سے مریضہ کے بیٹی نے ایمرجنسی 15 پر کال کر کے فوری خون کی فراہمی کی درخواست کی۔ سیف سٹی آفیسر نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ورچوئل بلڈ بینک ڈیٹا بیس سے ڈونر تلاش کیا۔ بروقت خون کی فراہمی سے کینسر میں مبتلا 69 سالہ خاتون کی جان بچا لی گئی۔ اہل خانہ نے سیف سٹی ورچوئل بلڈ بینک ٹیم کا فوری مؤثر کارروائی پر شکریہ ادا کیا۔ ترجمان سیف سٹی کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ سیف سٹی ورچوئل بلڈ بینک کسی بھی میڈیکل ایمرجنسی کی صورت میں شہریوں کی خدمات کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہے۔ میرا نام عمیر ہے، میں پنجاب پولیس کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بلڈ کی شدید ضرورت تھی، میری مدر ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی اور مجھے بلڈ کہیں سے ریلیز نہیں ہو رہا تھا اور میں نے پھر 15 پر کال کی اور پنجاب پولیس نے میری فوری مدد کی۔ اکیلی مدد نہیں کی اور اس کے بعد پنجاب پولیس کی طرف سے 2 سے 3 بار مجھے کال آئی کہ بلڈ آپ کو مل گیا ہے، اور اس کے بعد پھر آئی کہ آپ کی مدر ٹھیک ہے، اور پھر آئی اور تو نہیں چاہیے۔ اس لیے پنجاب پولیس کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پنجاب پولیس صرف قانون نہیں دیکھتی، پنجاب پولیس انسانیت بھی دیکھتی ہے۔ پنجاب پولیس زندہ باد، اور دل سے شکریہ پنجاب پولیس کا۔ ایس پی سول لائن چودھری اثر علی نے روزانہ کی بنیادوں پر اپنے آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا ہے۔ ایس پی چودھری اثر علی
ने आवाम के मसाइल सुने और मौका पर हल करने के अहकाम जारी किए। उन्होंने कहा कि शहरियों के मसाइल के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हम वक्त खुले हैं। खुली कचहरी का मकसद सिफारशी कल्चर का खात्मा और अवाम-उन्नास के मबैन फासले कम करना है। अवाम-उन्नास को दरपेश मसाइल के हल और जान माल की हिफाजत पुलिस की अवलीन तरजीह है। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली का इस हवाले से कहना है कि शहरियों की जान माल की हिफाजत के लिए हम वक्त मौजूद हैं। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की डेडलाइन 15 अप्रैल मुकर्रर कर दी गई। इस हवाले से अहम इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास में नेस्पाक हकाम को डेडलाइन पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई। नेस्पाक के तैयार डिज़ाइन के मेयार को भी चेक किया गया। नेस्पाक 12 अजला में सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन के लिए काम कर रहा है। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल ने हिदायत की कि नेस्पाक की फील्ड टीमों की रफ्तार बढ़ाई जाए। क्वालिटी एश्योरेंस कंपनियां नेस्पाक की कारकर्दगी भी चेक करेंगी। मानसून से कबल तरक्याती कामों को मुकम्मल करना है। सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर के डिज़ाइन में ताख़ीर से काम की रफ्तार पर फ़र्क पड़ेगा। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल का इस हवाले से कहना है कि पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मोतिहारी के ज़िला कौंसिल मेंबर और जमीयत उलमाए इस्लाम JUI के रहनुमा सलीम सिंधी ने इलाके में तरक्याती कामों की अदम मौजूदगी और बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी न होने के खिलाफ ज़िला कौंसिल ऑफिस के सामने भूख हड़ताली कैंप कायम कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि जब तक इनके जायज़ मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते तब तक एहतजाजी तहरीक जारी रहेगी। मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए सलीम सिंधी ने कहा कि इंतखाबात के दौरान आवाम से जो वादे किए गए थे वो आज तक पूरे नहीं हो सके। ज़िला कौंसिल मोतिहारी इस जदीद दौर में भी बुनियादी और इंसानी सहूलियात से महरूम है। ख़्याल में त चूंडियल नुमाइंदा MP ऐं MNA उहे बि पीपुल्स पार्टी जा आहिनि। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो चेयरमैन बि पीपुल्स पार्टी जो आहे। इन करे शायदि हू जेके आहिनि से ख़ामोश अख़्तियार कयो वेठा आहिनि, जॾहिं त असां दावत बि सभिनी खे ॾिनी आहे ऐं मैसेजिस ज़रिए ऐं कॉल बि करे त अचो पंहिंजे हक़ जे लाइ जेका जाखोड़ जे जिदोजहद कजे। ही अवाम उन्नास जो पैसो जेको असांजे टैक्स जे पैसनि मां कटिजी हिते डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में अचे थो ऐं उन जो तसरुफ़ जो अख़्तियार हिकिड़नि महदूद ऐं मख़सूस माण्हुनि वटि हुजे, इहा हिकिड़ी नाजाइज़ी आहे, ग़ैर क़ानूनी आहे ऐं अख़्तियारनि जो नाजाइज़ इस्तेमालु आहे। उहे जेकॾहिं नथा अचनि त उन्हनि जी मर्ज़ी आहे। असां पंहिंजो सदाए हक़ जेको आहे सो उहो बुलंद कंदा रहंदा। अल्लाह ताला असां जेको जेसिताणी ही फंड जेके आहिनि से रिलीज़ नथा थियनि ऐं NIT ते सयूं नथियूं कयूं वञनि पास करे, काउंसलरनि खे जेसिताणी इहे पैसा या स्कीमूं नथियूं ॾिनियूं वञनि तेसिताणी असां इंशाअल्लाह वेठा रहंदासीं। में त 3 बजेटूं पास थियूं आहिनि, यानी 3 साल गुज़री चुका आहिनि, उन खां पोइ मथे कुझु महीना गुज़री चुका आहिनि। त इन हवाले सां 3 इजलास जेके बजेटुनि जा थिया आहिनि ऐं उन खां अलावा सिर्फ़ु ॿिया 2 इजलास थिया आहिनि हिननि तक़रीबन 35 महीननि जे अंदरि। त इजलास बि जेके आहिनि से माना उहे न हुअण जे बराबरि आहिनि ऐं उन खां अलावा हिते ऑफिसुनि जे अंदरि बि अजारादारी बि क़ाइमु लॻी पई आहे। हिकिड़ो असांजो मेंबर आहे जेको रिज़र्व जो मेंबर आहे, उन बि हिते डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जे 50 लख जे फंड मां पंहिंजी ज़ाती ऑफिस जेका आहे सा क़ाइमु करे ऐं पंहिंजो उते जेको आहे सो माना बोर्ड हणी छॾियो आहे, जॾहिं त प्रॉपर्टी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जी आहे, फंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो आहे ऐं उनखे ज़ाती जेको सो माना हिकिड़ा फ़र्द इस्तेमालु कया पिया वञनि। इहे बि हिकिड़ी अजारादारी आहे, जेका अजारादारी असां क़ाइमु करणु न ॾींदासीं। उन जे ख़िलाफ़ु असां आवाज़ बुलंद कंदा रहंदासीं। रानीपुर में डकैती के खिलाफ मोबाइल मार्केट बंद, पुलिस के खिलाफ एहतजाजी धरना जारी। गुज़िश्ता रात गैम्बट मोड़ के करीब मोबाइल फ़ोन के दुकानदार से लाखों रुपए की डकैती के वाक़े के खिलाफ मोबाइल एसोसिएशन की कॉल पर रानीपुर में मुकम्मल मोबाइल मार्केट शटर बंद की हड़ताल की गई, जबकि रानीपुर थाने के सामने एहतजाजी धरना भी दिया गया। एहतजाज की क़ियादत एसोसिएशन के सदर असद अली ने की, जिसमें दुकानदारों और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर SHO रानीपुर हाजी अमीर चांग ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करते हुए यकीन दहानी कराई कि पुलिस भरपूर कोशिश करेगी और जल्द अज जल्द लूटी गई रकम बरामद कर ली जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुज़मान के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद अली ने कहा कि अगर जुमा तक रकम वापस ना की गई तो दोबारा शहर बंद करके एहतजाज किया जाएगा। क्राइम थी रात फुर्ती वही है दुकान पर तकरीबन 2.5 लाख रुपया कैश ऐं 2 मोबाइल आहिनि। राति SHO साहब आयो आहे, कुझु टाइम बीहारे करे CCTV कैमरा चेक कया तो कैमरा में कुछ भी न आयो आहे, सुञाणप न थी आहे। इहो काफ़ी दफ़ा असांखे टोपी ड्रामा ॾिना विया आहिनि त तव्हांजो क्राइम वापसि करायूं था। हीउ क्राइम असांजो पहिरियों ई न आहे, इन खां पहिरियां बि 7 या 8 क्राइम थी चुका आहिनि।
असां थाणे ते जेॾीमहिल बि वञूं था इहा शइ मिले थी त टाइम ॾियो, टाइम सां असांखे काई बि शइ रिकवर नथी थिए। एस एच ओ साहब हिन महिल असां वञूं था एस एच ओ साहब ॾे त चऊंसि था थाणे जा असां धरणो हणूं था, ऐं जेकर असांखे रिकवर नथी थिए त ॿी सूरत में असां रोड बंदि कंदासीं, पूरो शहर बंदि कंदासीं। ऐं असांखे तहफ़ुज़ ॾिनो वञे। SSP साहब नओं आयो आहे ऐं उनखे असां इहा रिक्वेस्ट कंदासीं त असां सभिनी खे तहफ़ुज़ ॾिनो वञे। हे कारोबारी माण्हू आहिनि, पुरअमन माण्हू आहिनि, कॾहिं बि कंहिं ग़लति कम में न वेंदा आहिनि, सो असांखे तहफ़ुज़ ॾिनो वञे। DPO कसूर मोहम्मद ईसा खां की ज़िला कसूर से ट्रांसफ़र के मौका पर अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं नईम इकबाल की इस रिपोर्ट में। DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान सखेरा की ट्रांसफर के मौका पर अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में SP इन्वेस्टिगेशन सर्कल अफसरान, DSP लीगल, DSP हेडक्वार्टर, DSP CCD समेत दीगर अफसरान, SHOs और जिला भर से पुलिस नफरी ने शिरकत की। इस मौका पर DPO कसूर ने 20 शोहदा के वर्सा में प्लाट्स के कागजात तकसीम करके शोहदा के वर्सा के दिल जीत लिए। आफिरा फाउंडेशन के चेयरमैन जुबैर महमूद खान और DPO कसूर ने शोहदा के वर्सा में कागजात तकसीम किए। तकरीब में DPO कसूर और SP इन्वेस्टिगेशन ने प्रमोट होने वाले सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल को रैंक लगाए और मुबारकबाद पेश की। इस मौका पर मनशियात फरोशों के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 250 अहलकारों में तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। मोहम्मद ईसा खान ने बताया कि अपनी तैनाती के दौरान जिला कसूर में मनशियात के खात्मा के लिए भरपूर जहाद किया और क्राइम फ्री बनाने में दिन रात कोशिश की। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारी CM पंजाब का, जिन्होंने पुलिस को एक इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी दी, हमारे IG साहब जिन्होंने हमें जिले के अंदर एक इंडिपेंडेंट कमांड दी, आप सबका जिन्होंने इस कमांड की इस आइडियोलॉजी को कैरी किया और एग्जीक्यूट किया। और आज हमारे जिले के अवाम, मुझे यकीन है कि हम किसी 10 बंदों को खड़ा करें और उनसे पूछें तो वो सब ये कहेंगे कि इस जिले में पिछले 2 साल में कंसिडरेबली क्राइम भी कम हुआ है, मंशियात फरोशी भी कम हुई है और पुलिस का कंडक्ट भी बेहतर हुआ है। शोहदा महकमा पुलिस का फख्र है और वर्सा की वेलफेयर करना मेरी अवलीन तरजीह है। मजलूम की दाद रसी और दुखी इंसानियत की खिदमत बहुत बड़ी इबादत है। पुलिस अफसरान खिदमत खलक के जज्बा से मजलूम की दुआएं लें। कसूर पुलिस के अफसरान और एहलकारों ने नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए DPO कसूर को तोहफे और फूलों के गुलदस्ते पेश किए। कैमरा टीम के साथ नईम इकबाल भुल्लर, स्पेशल TV कसूर। प्रेस क्लब कायम खानी मीडिया ग्रुप हासिलपुर के ज़ेर एहतमाम ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब से चेयरमैन प्रेस क्लब कायम खानी मीडिया ग्रुप जुल्फ़कार अली कायम खानी, सदर मोहम्मद अफजल निज़ामी, सरपरस्त आला फयाज खां, जनरल सेक्रेटरी मलक अब्दुल गफ्फार ने खिताब करते हुए कहा कि सहाफ़त के ज़रिए मुआशरे में बेहतरी लाई जा सकती है। अगर कलम और कैमरे का दियानतदाराना इस्तेमाल किया जाए तो बेशुमार मसाइल हल हो सकते हैं। मानसहरा में मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। मूसलाधार बारिश में नदी नालों में तूग़यानी आ गई। वादी खागान के पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। नारायण खागान में बर्फबारी का सिलसिला उरूज पर। सरन वैली की मशहूर बुलंद तरीन चोटी पर भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। अल-अलीम मेडिकल कॉलेज और गुलाब देवी एजुकेशनल कम्प्लेक्स के ज़ेर एहतमाम गुलाब देवी टीचिंग हस्पताल लाहौर में 3 रोज़ा कसीर शोबा तिबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जो 30 मार्च से 1 अप्रैल 2026 तक जारी रहेगी। कॉन्फ्रेंस के मेहमान खसूसी वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मासूद गोंसल है। अपने खिताब में प्रोफेसर मासूद, प्रोफेसर हामिद हसन और डॉक्टर आबिद अली हाशमी ने कहा कि कसीर शोबा तावन जदीद तिब्बी तकाज़ों से हम-आहंग और तहकीक और इलाज के फ़रोग़ के लिए नागज़ीर है। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि इस नौइयत की कॉन्फ्रेंसेस सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाने और नए चैलेंजेस से निपटने में अहम किरदार अदा करती है। हैदराबाद नूरानी बस्ती में बर्फ़खाना में एलुमिनियम गैस की लीकेज होने से इलाके में ऑक्सीजन की कमी हो गई। मज़ीद जानते हैं शहबाज अब्बासी की इस रिपोर्ट में। नूरानी बस्ती हैदराबाद में बर्फ़खाने में एल्युमिनियम गैस की लीकेज। बर्फ़खाने में एल्युमिनियम की लीकेज होने पर इलाके में ऑक्सीजन की कमी होने पर से लोगों को सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। लोगों ने अपना कारोबार बंद करना शुरू कर दिया। इलाका मकीनों ने पुलिस और सिविल डिफेंस को शिकायत की। इलाका मकीनों की शिकायत पर फौरी सिविल डिफेंस और पुलिस ने एक्शन लिया। मौके पर पहुंचकर डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस साकिब शेख, AC सिटी सैयद नूर हसन और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए बर्फ़खाने को सील कर दिया। एक शख्स को गिरफ्तार करके पिनियारी थाने की पुलिस के हवाले कर दिया। इलाका मकीनों ने इंतजामिया की बर वक्त कार्रवाई पर खुशी का इजहार किया। इलाके को बड़े साहनी से बचाया। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन मेमन की हिदायत पर अवामी तहफ़्फ़ुज़ के मामले में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
ये तकरीबन 7वीं मरतबा यहाँ पर गैस का सिलेंडर फटा है, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। अच्छा, ये अपना कुछ दिन पहले देखा गया है कि यहाँ पे बर्फ कारखाना है और ये बर्फ कारखाने के अंदर कोई गैस वगैरह लीक हुई थी, जिसके बाद यहाँ पे अफरा तफरी फैली हुई थी। ये क्या मामला है, बताया थोड़ा सा। ये आप इलाका मकीन दफे गैस फटी है, इसकी लीक हुई है, समझ में, जिसकी वजह से हमारे बच्चे हम इतने परेशान हो गए, उल्टी करते हुए जो है ना अस्पताल और घर पे गए दूसरी जगह, समझ में आया, सारी रात नहीं सो सके। खाने के सामने मेरा मकान है, आए दिन यहाँ पर है ना गैस लीक हो जाती है। 7वीं दफे हुआ है, ये 7वीं दफे अब के इतनी बुरी हुई है कि हमें एहतियात करने से पहले इनको खुद को मालिक को सोचना चाहिए कि इनके माँ बाप इनके भाई बेटे होते वो मर जाते तो क्या होता इनका। शुक्रिया, आपने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लिया। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा, ये गैर कानूनी बर्फ़ का कारखाना जो कि आबादी में वाक़ है, इसके अंदर इमोनिया गैस होती है कि जो अल्लाह न करे लीकेज की तरह लोगों को बेहोश भी कर सकती है और ज़्यादा उसकी मिकदार चली जाए तो जान भी जा सकती है। तो यहाँ बिल्कुल गैर कानूनी बना हुआ है और इंतज़ामिया तो अपना काम अदा कर रही होती है। हर वक्त इंतज़ामिया हो गई, पुलिस हो गई, सिविल डिफेंस, तमाम इदारे अपना काम कर रहे होते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी की हिदायत के ऊपर ये आज हम जो है सील कर रहे हैं इसको। रिहायशी इलाकों में इसकी कई शिकायतें आ चुकी थी, SOP से अमल नहीं किया जा रहा इसके ऊपर और लोगों के मसाइल थे। तो अब ये ईद वाले दिन जो इसके गैस का अखराज भी हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत मुश्किलात की वजह पेश आई हैं यहाँ पे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।